संभालना है, मुझे अंदाजा हो जाएगा। मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। और ये बात नोट कर लो, सारी दुनिया परेशान है कि गरीबी ईमान वालों की बस्ती में, तंग बस्ती मुसलमानों की बस्ती में, मुखलिसी ईमान वालों की आबादी में, तालीम से दूरी ईमान वालों की आबादी में, लेकिन फिर भी इतना जुल्म करने के बावजूद नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा है? सारी दुनिया परेशान, नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा? हमने कहा सुनो, टूटता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। नबी का आशिक नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। जिसे यकीन ना आवे वो पलट के जरा 2 मिनट के लिए मक्का चले। वो मक्के की सरजमीन है जहां एक गुलाम ने मुस्तफा की गुलामी कबूल कर लिया तो सारे कायनात का ताजदार बन गया है। अब उस गुलाम के हाथों में हथकड़ी डाली गई, पैरों में बेड़ी डाली गई, पथरीली जमीनों पर घसीटा गया, कभी डालों पर तमाचे मारे गए, कभी बदन पे कोड़े बरसाए गए, पूरा कुफ्र सिमट कर आया था। जबान बदल दो वरना भाई खींच ली जाएगी, जबान बदल दो वरना जमीनों पर ऐसे घसीटा जाएगा। बिलाल हबशी तेवर में आते हैं, फरमाते हैं दुनिया वालों, मैं किसी बादशाह का फौजी नहीं हूँ जो तेरी धमकियों से टूट जाऊंगा। मैं तो नबी का आशिक हूँ, मुस्तफा का दीवाना हूँ। अब आप बिलाल जान तो ले सकता है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा सही वक्त पे भैया तो आवाज बढ़ा दो। हाँ, ये स्पीकर आपने उधर घुमा के रखिए, इसी वजह से थोड़ा सा आवाज टकरा रही है। और यह से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोले या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। बिलाल जान तो दे देगा मगर मुस्तफा का दिया हुआ, अरे जोर से बोले ना, मुस्तफा का दिया हुआ। और यही रंगे बिलाली जब चला है मक्के से पहुंचा है बरेली की सरजमीन, और जब चढ़ा है मेरे मुफ्ती आजम पर, इसी भारत के संसद भवन में एक बिल पास हुआ था कि मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। तो बड़े बड़े मौलवी साहब बिके थे, नदवा के मुफ्ती साहब बिक गए, सहारनपुर के मुफ्ती साहब बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए, बड़े बड़े मौलवी साहब मुफ्ती साहब लोग बिके। मेरे आका मुफ्ती आजम तक पहुंची तो मेरे मुफ्ती आजम ने कलम उठाया, कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया, मजहब इस्लाम में नसबंदी कराना हराम हो, हराम हो, हराम हो। क्या कहा? जोर से क्या कहा? टूटता वो है फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा? जैसे लिखा मेरे आका मुफ्ती आजम ने, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी, पूरा सत्ता मेरे मुफ्ती आजम के खिलाफ, सारे के सारे लोग मुफ्ती आजम की बारगाह में एक मुस्तफा रजा, हुकूमत से न टकराओ, इक़्तिदार से न टकराओ, सत्ता से न टकराओ, पावर से न उलझो वरना हालात बड़े बुरे बनेंगे। एक मुस्तफा रजा, फतवा बदल दो वरना हथकड़ी डाली जाएगी, बेड़ी पहनाई जाएगी, कैदी बनाए जाओगे, मुजरिम बनाए जाओगे, तख्ते पार पर लगाया जाएगा। आ गया शेर रज़ा को जलाल, तेरे बिलाली में बोल पड़े साले, हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, कैदी बनाओगे बना लो, मुजरिम बनाओगे बना लो। मेरे मुफ्ती आजम ने जवाब दे दिया, एक दुनिया वालों, मुस्तफा रज़ा फतवा नहीं बदलेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं मुस्तफा के आशिक बनो, आशिक। इस
लिए कि जब इश्क होगा तो टूटोगे नहीं, इश्क होगा तो पीछे वाले बड़े कमजोर पड़ रहे हैं, जरा हाथ उठा के बताओ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? रहते बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा कलिमा रहते बोलो या हबीब अल्लाह। नबी के आशिक रहे हो तो टूटोगे नहीं, टूटोगे। लेकिन अफसोस आज तो हमारा ऐसे मुसलमान है कि बिल्कुल मुसलमान होने की जेरोक्स कॉपी, फोटो स्टेट और नतीब साहब चिल्ला, अब्दुल जलील साहब चिल्ला, कारी मकसूद साहब चिल्ला, मैं आप सबकी तवज्जोहात का तालिब हूँ। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, 18 साल 20 साल का जवान मुंबई जाएगा, 8,000 10,000 से नौकरी करता है, एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है, कि अम्मा बीमार है, कि दादा बीमार है, कि दादी बीमार है, एक पैसा नहीं भेजेगा। वो पूरा पैसा इकट्ठा करेगा, 6 महीने का सफर पूरा होगा, इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, काला पीला नीला माल रंगवाएगा, पुस्तक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा मुंबई टू लखनऊ। और मुंबई में कोई मखसूस स्टेशन है जिनके पीछे जैसे CST, कल्याण, दादर, कुर्ला, सैंडल रोड, मट्टी रोड, ढाका, इन स्टेशनों के पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है, 500 रुपया में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। और याद रखे 500 रुपया में 3 जोड़ा खरीदेगा। सेहत का हाल देखो, पूरी बॉडी छीले तो 14 किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मगर स्टेटस का दंडार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे, मगर अफसोस अगर दबदबा ही बनाए तो तुम्हारा दबदबा है कहां? दबदबा ही बना है तो मस्जिद ईरान कैसे है? दबदबा ही बनाए हो तो तुम्हारे हाथों में जहेज के नाम पर पटोरे कहां से आए? दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात की नौटंकी कैसे दिखा रहे हो? दबदबा ही बनाए हो तो नस्ल शराब पीकर नाली में कैसे रोल रही है? दबदबा ही बनाए हो तो हमारी घर की बेटियां कभी मुर्स के नाम पर, कभी गागर के नाम पर, कभी चादर के नाम पर, कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी बाजार के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश कैसे कर रही है? पता ये चला तेरा ये दबदबा महज दिखावा है, ये नचनियों के तर्ज अमल पर है। अगर दबदबा बनाने के जुनून वाले हो तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो, पेशानियों में सजदों की तरफ लेकर आओ, किरदार में अबू बकर का किरदार लेकर आओ और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे मेरे फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे मौला अली ने बनाया है, जैसे इमाम हुसैन ने बनाया है, जैसे सैयद सालार मसूद जाजी ने बनाया है। पढ़ लो अपनी तारीख, आज करो चिल्ला रहे हो, आज करो चीख रहे हो, आज करो मसले जा रहे हो, अलग अलग तारीख के सफात को कल मेरी नादार मुट्ठी भर, लेकिन मेरी आबादी में बेनमाजी की जगह नहीं थी, शराबी की जगह नहीं थी, जुआरी की जगह नहीं थी, शादी की जगह नहीं थी, वजूद होर की जगह नहीं थी। तब मुट्ठी भर ईमान वालों ने पावर और ताकत का आलम यह था कि जिस मैदान से निकलते थे तो ये तारीख लश्कर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, कामयाबी में छोड़े हमने पहले शुरुआत में दौड़ा दिए भाले। आप ऐसे सुनोगे तब तो सुन लीजिए, बस मैं भी खत्म ही करने वाला हूँ, परेशान न हो। अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जितने मर्द हजरात हैं वो सुने, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो जरा 2 मिनट के लिए जो जहां खड़ा हो